शिफ्टेनिंग एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, जो यानी कि जो मतलब इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करते थे. However, another significant development of the period was the arrival of traders and friends of different countries like Portugal, Netherlands, France and England. इन सारी कंट्रीज से भी इंडिया में लोग व्यापार करने के मकसद से आए. जब 1498 में वास्को डिगामा ने यहाँ पे सी रूट की खोज कर ली थी, तब इन सारी जगहों से लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे. जैसे पुर्तगालीज को फॉलो करते हुए डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारे भी लोग यहाँ पे आए. अब ये लोग तो व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्लिश जो मर्चेंट थे उनको कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ें दिखी जिससे उन्हें ये लगा कि हम यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्थापित कर सकते हैं. यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया, यानी कि यूरोपियन में जो कंट्रीज आई थी उन्होंने यहाँ पे क्या क्या सेटलमेंट किए. नंबर 1, द पोर्तुगाइज. द पोर्तुगाइज वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स टू रीच इंडिया. यानी सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना क्या स्थापित किया, ट्रेड स्थापित किया. कब? इन 1502. टू फ्लीट्स वर डिस्पैच्ड अंडर वास्को डिगामा एंड स्टाबो ड गामा. इन दो लोग यहाँ पे आए. इट वॉज फॉलोड बाई अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इन 503. और उनको फॉलो करते करते कौन आए? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. कब? 1503 ईस्वी में. अल्फोंसो वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगाइज एम्पायर इन द ईस्ट. यानी कि पुर्तगाइज एम्पायर की खोज जो किया था वो कौन था? अल्फोंसो. He succeeded Almeida, the first governor, in 1509 and captured Goa in 1510 AD from बीजापुर रूलर. और गोवा का नाम तो सुने होंगे, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. और यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था. गोवा उनका कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों पावर का सेंटर बन गया. और जो भी काम उनके होते थे, बड़े इंडिया से रिलेटेड जो भी काम होते थे वो कहाँ से होते थे? गोवा से होते थे. In due course, the Portuguese were forced to surrender their monopoly of the Indian trade to their rebels after a series of fierce wars. उसके बाद वहाँ पे और भी लोग आए, यूरोपियन पावर वहाँ पे आए, जब वो ये कहने लगे कि जो पुर्तगाली लोग हैं वो अपना साम्राज्य यहाँ पे ख़त्म करें. उसके बाद कौन आया यहाँ पे? द डच. द डच वर द फर्स्ट टू चैलेंज द मोनोपोली ऑफ द पुर्तगाइज. डच पहले इंसान थे जो पुर्तगालियों की मोनोपोली को चैलेंज किए. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602. इनके 100 वर्ष बाद 1602 ईस्वी में कौन आया यहाँ पे? डच. विच वॉज ग्रांटेड द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड. जो जिनको क्या था? राइट मिला हुआ था यहाँ पे ट्रेड करने का. द फर्स्ट कनक्योर जावा देन फाउंड द सेटलमेंट एंड Tranquebar in Tanjore district in 1620 and once at Simapur in Bengal. इन सारी जगहों पे इन्होंने पहले ही कर लिया था. The Dutch effectively checked the English competition in the Malaya archipelago in 1623 AD and dropped them out. डच ने इंग्लिश लोगों से कंपटीशन किया जिसमें उन्होंने किसको हराया? मलाया आर्किपेलेगो किस सन में? 1623 में. और उनको वहां से भगा दिया. द ब्रिटिश नाउ कंसंट्रेटेड ऑन इंडिया. अब उनका पूरा कंसंट्रेट किसकी तरफ था? इंडिया की तरफ. द डच वर मेनली इंटरेस्टेड इन द स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया वेयर दे एस्टेब्लिश्ड देयर होल्ड एंड सोल्ड देयर इंडियन सेटलमेंट इन द ब्रिटिश इन 1845. फिर डच लोग तो यहाँ पे धीरे धीरे अपना व्यापार किए. फिर इनका ध्यान कहाँ चला गया? स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया. फिर यहाँ पे पूरी तरीके से किसका व्यापार होने लगा? ब्रिटिश लोगों का. और यहाँ पे कब से उनकी स्थापना हुई? 1845. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी है जिसने सबसे पहले यहाँ पे आकर के अपना साम्राज्य स्थापित करने की बात कही. स्टार्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट इन 1600, क्वीन एलिजाबेथ आई gave it a charter which granted the company the exclusive aid to trade with the east. यानी कि 1600 शताब्दी में यहाँ क्वीन एलिजाबेथ ने उन लोगों को क्या दिया? एक चार्टर दिया जिसमें ये लिखा था कि वो यहाँ पे आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं.
दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द कंपनी, यानी कि उस कंपनी के विरोध में कोई दूसरी कंपनी वहां नहीं जा सकती, यानी इंडिया नहीं आ सकती थी। द कंपनी बिगेन इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज एट द पोर्ट ऑफ सूरत। सबसे पहले उसने अपना जो स्टार्ट किया था ट्रेड करना, वो कहां से शुरू किया था? सूरत, जो कि गुजरात में है। कब से? 1612। इंडियन रूलर्स enthusiastically accommodated the newcomers in the hope of pitting them against the Portuguese। और भारत के लोगों ने उनका स्वागत इसलिए किया क्योंकि वो लोग उनकी सहायता से पुर्तगालियों को हराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। The company defeated the Portuguese on the Sea of Surat in 1612 and relieved its naval strength। पुर्तगाली तो हार गए, लेकिन उनके बदले वहां पे किसकी साम्राज्य स्थापित हो गए? हाँ, इंग्लिश लोगों की। An imperial फरमान from Jahangir allowed the company to set up permanent factory in Surat in 1613। 1612 में उन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया, लेकिन बस गोवा में ही पुर्तगालियों का साम्राज्य था। उसके बाद जहांगीर जो उस समय के उन्होंने एक इंपीरियल फरमान जारी किया, जिसमें 1613 ईस्वी से उन लोगों को गुजरात सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परमिशन दे दिया गया। 2 years later, the British right to trade in Gujarat. Jahangir granted them permission to trade in his territory and Surat on the west coast and Hooghly in Bengal on the east। वेस्ट में क्या था? सूरत था, और बंगाल कहाँ था? ईस्ट में। These and other locations on the peninsula became center of international trade in spice, cotton, sugar, raw silk, sulfur trade, etc. Now these things are doing trade materials which export and import from India to other country. The French East India Company was formed in France in 1164। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1064। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 16 के काल में हुआ था। इट वॉज अंडर द control of the state, unlike the EEC, which was private commercial venture of a few merchants. It established its factories at Surat in 1668 and Machilipatnam, Puducherry, which later became the capital of the France-occupied territory in India, was founded in 1633। यानी कि वहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसे कि सूरत में, मछलीपट्टनम में, पुडुचेरी में, जो बाद में उसका कैपिटल बना। और उस कैपिटल की स्थापना कब हुई? 1673 ईस्वी में। ओके बेटा, नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।